ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन जी बात कर रहे हैं क्या? जी कौन? हाँ जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। सीएस में काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से हाँ ठीक है, मैंने बोले नंबर दे दो मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। मतलब? शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा। जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं लगाओ। नहीं नहीं, शादी में शुरुआत में कहती है अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करे हम। नहीं हुआ नहीं। एक और पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था अरे बड़े मेरी बात। पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो, बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो सर, मैं से बोल रहा था। आपकी नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 9999631639 जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं नहीं नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी विकासपुरी। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं आप बताए, और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए मैंने क्या क्या बोला। आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं यार, त्रिलोकपुरी। मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस
आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है क्या वो सर? आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका हमारा एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर? आप हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी, पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी है। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सेट। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकता है? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस चीज? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ ब्रागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या 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 राज्य का क्या नाम राज्य का? फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू तोतले थे। तोतले थे जी। अच्छा। वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या है। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून कौन बबन चौधरी? भगवान है? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा अच्छा। गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी उसने बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? ओ ब्रागी हो। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन अब मैंने क्या- एक ए हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सुबह सुबह सॉरी ने एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या? तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी। काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। सॉरी, क्रोध का वहाँ क्या काम। मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या तुझे? जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा अच्छा और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है। हाँ अब देखो सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है।
अच्छा तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है, फिर हाँ मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ है क्या गला खड़ा हो गया? खड़ा है, 1 घंटा से सर भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो हेलो, हाँ भैया कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है? अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूँ। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा योगा किसने शुरू किया, मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं, आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो मैं कभी कभी बहा में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना ना सोने रहा, तूने जगह से बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? एक मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? गाना गाता है। तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। तेरी हेलो गए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? Luck is 28 and 47 weight. हेलो देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाई जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो अकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? पहली बात तो भैया। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बढ़ाता है, क्रोध, आता होगा भाई। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम भी बहुत आता है ना, तो ज्यादा आज तो मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल भाई बुरा नहीं नहीं मानूंगा, निकालना। क्योंकि अगर तू मेरे, मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। मैं तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन ही निकाल दे। हेलो बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन किया। सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन भाई, सुन सुन खत्म सुन कर। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भंगार में गुस्सा 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 करे जा रहा है? देखा आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा? पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी छोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहे तू। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है?
जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, कहीं गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं आप? क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? कौन भाई, बजाना नहीं यार। मैं बउआ बोल रहा था। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते, मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। कल जो मैच हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बारे में मैं लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। नहीं भाई, मेरे को कोई बात नहीं करनी यार। हेलो, क्या हुआ? नहीं बात करनी यार। क्या मेरे से नहीं करनी? मैच के बारे में नहीं करनी? अरे मैच के बारे में नहीं करनी है। हेलो, नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट रहा है शायद बरसात में ना थोड़ा सा। अरे कट रहा नहीं, मैंने काटा है। मैं जानता हूँ आपने क्यों काटा भाई साहब। हम लोग बात कर रहे थे, कल का मैच हार गए तो क्या हुआ? जिंदगी तोड़ी यार जी। हेलो, अरे इस बारे में बात ही नहीं करनी है यार। अच्छा 1 मिनट लगेगा ना बस, इसमें खत्म कर दूंगा मैं। पाकिस्तान जीत गई। पाकिस्तान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको पता है? नहीं मुझे ना पता भाई। मैं बताता हूँ, यूके की वजह से। यूके मतलब? यूके मतलब यूके में एक यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? ऑक्सफोर्ड। अच्छा, नाम सुना है? सुना हूँ भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी की एक डिक्शनरी भी आती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, इंग्लिश टू हिंदी। अरे डिक्शनरी से क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो? गलत नहीं, मैं कनेक्शन बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। इन लोग की इंग्लिश कमजोर है, पाकिस्तान की पता है। पाकिस्तान की तो बहुत ही हालत खराब है यार। हाँ, तो वो लोग डिक्शनरी लेके रखते हैं और उसी डिक्शनरी के पेज नंबर 112 पे राइट साइड से ऊपर से तीसरी लाइन में एक वर्ड है, जो वर्ड सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है। कौन सा वर्ड है, गेस कर। भाई सी और ई से तो एक ही शुरू होता है। वो है भाई, वो तो क्या वर्ड है भाई? वो सी और ई से तो होता है। गलत बोल रहे आप, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो वर्ड बुक में है वो ये थोड़ी छपेगा। ये तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री। आप जो बोल रहे हैं सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है, वो है कॉन्फिडेंस। वो है तो मेरे को दिमाग खराब कर रहा है। तुम सुबह यार गलत बोल रहे आप। गलत क्या? इसी के कॉन्फिडेंस हम लोग मैच जीते। अरे वो जीत गए तुम और तू भी है। मैं क्यों हूँ? मैंने क्या बोला? दिमाग खराब कर रहा है। देख आ रहा हूँ सुबह सुबह। आगे अरे तेरे में फोन काट देना, मेरे को गंदा क्यों बोल रहा फिर? अरे अरे सी से शुरू होता है, ई पे खत्म होता है, कॉन्फिडेंस। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाम भाई साहब हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया मैंने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था हाँ? तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी उस दौरान। भाई साहब ये मेरे गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ आप जुड़े। कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूने मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना को लाड़ा कहती है। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना गुलाड़ा जी, एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ, औकात। सॉरी मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के।
भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो, क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल, मेरे को बोल, 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से बात कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप ना रोल करके उसको बेटे अपने बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। फोन पोछा लगा के, पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने कर गए। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक बताओ, आप मैं भले भी आ रहा हूँ, इंसान भाई, जल्दी हैं बताओ, बताओ, जिनका बताओ। फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है। नहीं, हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी बताओ। कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? और बरसात कम कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे ऐसे मैं क्या बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ, क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से ना, बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। अबे सुन 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 अबे सुन सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से। समझ आ गया? कैसे कान ना, वही बोले ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अबे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा, अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों भाई। की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं सुनना है। सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं ये बच्चे। इतनी अरे चुप रहे, वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा है। सॉरी है, गलती से बच गया। नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है भाई। अंकिल जी नमस्ते। हाँ बोल। नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रपोज किया है क्या? हाँ बोल रहे हो, मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं। अच्छा सॉरी, बिजी हो तो बाद में लगा लूँ? नहीं नहीं बता। गर्मी बड़ी पड़ रही है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ पड़ रही है भाई। अझेल है, झेली नहीं जा रही है, बड़ी तकलीफ है। हाँ आज भी कैसे 40 कम होगी? 45 कैसे कम होगी? कैसे होगी?
जब तक बरसात नहीं होगी कम नहीं होगी, वो तो है भाई। है ना। और बरसात कैसे होगी? वो कैसे होएगी? अपने टाइम से होएगी जुलाई जो ना, आपको खुद कटवानी पड़ेगी। कुछ भी खुद से नहीं होता है, कटवाना पड़ता है। मैं कोई साइंटिस्ट लग रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, वो साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर खर्चा करने को तैयार हैं, कॉलोनी भर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लीजिए। ठीक है। एक हेलीकॉप्टर या चॉपर हायर करिए। हेलो, सुन रहा हूँ। चॉपर हायर करिए। ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कर सकते हैं, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद पालिका बाजार जाइए। पालिका बाजार? हाँ, चौपड़ से उड़िए मत, पहले चौपड़ वहाँ पार्क करके रखिए। फिर उसके बाद आपने पालिका बाजार जाना है। ठीक है। वहाँ वो जो डीवीडीज मिलती है ना पिक्चर की, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिलती है। जानता है तू? उनका ग्राहक रहा है तू, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ तू। हेलो, मेरी गलत नहीं। मैं मेरे फोन में एक लाल बटन है, उसको कट करके फोन कट जाता है। तो तूने ही फोन करा है, मैंने सुनो, हाँ तो आपको पालिका बाजार जाना है। वहाँ से वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म थी ना यार, कौन सी थी? मोहब्बतें। हाँ, उसकी सीडी लेनी है। ठीक है। या डीवीडी लेनी है, जो भी है। ठीक है। खूब सारी ले लेनी है, बंडल भर के। ठीक है। क्या करना है उसका? फिर वो चौपड़ खरीदा था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ। उस पे बैठ जाना है। फिर? और वहां से चौपड़ ऊपर उड़ा के उसपे से वो डीवीडीज नीचे फेंक देनी है। क्या होगा फिर उससे? इतनी फेंकनी है कि डीवीडीज की बरसात करा देनी है। फिर गर्मी हट जाएगी। डीवीडी गिराने से डीवीडी गिराने से जो है गर्मी कम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने बोला। अब बताता हूँ मैं तेरे को, डीवीडी कौन से पिक्चर की है? मोहब्बतें। और तू ऊपर चौपड़ से क्या नीचे फेंक रहा है? डीवीडी। तो मोहब्बत बरसा देना तू। अबे सारा पागल। डीवीडी बरसात है, सामान आएगा, सामान वाला बरसात से गर्मी चली जाएगी। चल तेरे मोहब्बत बरसा देना तू, पानी आए। बात करता है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। ये नुस्खा डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके बाय बउआ, बोलो नमस्ते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहु अनोश फरमा आने की कोशिश कर रहा था। तो वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया तू। आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपनाह नहीं, इसमें फोन कैसे करा तूने? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात बता, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ ना, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे हैं ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, जीडीपी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिबे अक्सर कह सकता हूँ। तालिबे अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया। ये आपके अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए, आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। मारूंगा। बराए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है, लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारा दिया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ, बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत, जी जी जनाब, जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन, आपको तो पता ही है। अच्छा, वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना, बात हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया, लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है, तो अब इसमें हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं चला पाए, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दिया। इजी बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबत्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैरागी? इनका नाम है, अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हतरम है बजाते है। हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा? मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान, आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे, इतनी वाली बात। ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद मुरीद मलतूबा बराए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए, आपके टेलीफोन पर
आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो। तो इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी बहुत जी। बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते। हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक और आज की चर्चा वैसे ही प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है, तो इसका अलग अलौकिक सुख है। भाई साहब अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया। रैंसमवेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए। बात सुना है के बारे में? सुना है ना रैंसमवेयर क्या है? इसी बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी जी, तुरंत शूट करिए। देखिए, सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। और भाई हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहाँ पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। तब से पूरी प्रजाति हैं। जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है, कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। क्या बात कर रहा है? हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसमवेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है, आप बताइए कहाँ है? कहाँ है। मतलब वेयर आर यू, कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसमवेयर रैंसमवेयर वेयर यानी कहाँ कहाँ है? तो भाई ये बंदा कौन है यार? आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी है, बैरागी जी। भाई आप बैरागी नहीं हो, आप पता नहीं क्या। देखिए गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब। नहीं सुना जाएगा क्योंकि वाली बातें कर रहे हैं। कौन बात? रैंसमवेयर का एक भाई है फुटवेयर, जो सर पे पड़ जाता वो है। घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी, इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे साथ। आप बगुला ठाकुर हैं? तू होगा बबुला ठाकुर? देखा काटना है तो फोन काट दे, खत्म कर बात। तू काट दे। तू करके बात मत की। अरे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के वाह। एक इलाके में निचड़े हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली हाँ। बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो। अरे हेलो हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतने सकपका क्यों गए? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक सेकेंड, सॉरी, मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून दस्तक देने वाला है। देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है। अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है। बंदा बोल रहे हैं। हेलो। फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात। तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? बउआ हूँ, मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे आप और समझ नहीं रहे कि मानसून? मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो। मानसून। अबे सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा। साले फोन रख देंगे तेरे को। सुबह मानसून दस्तक देगा तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, दरवाजे पे कोई आया। एक सेकेंड। कौन है पता कि यार, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक सेकेंड, कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ जी, ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 10। क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। क्या उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला। तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला फोन कर रहा है। हेलो। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं। नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा। मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो। हेलो। इतनी बीमारियां फैल रही लोगों को,
क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? हाँ हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना मैं आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मत ना। हाँ हेलो। हेलो, कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ, कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ, आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना? हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका तेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ, उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ वैसे, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोला तू, अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, संभाल के रखूं? सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग आपने अपने ऑफिस को जाने की तैयार हो रहे हैं। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, दे दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा? आज के बाद तूने फोन किया 30,000 के चिल्लाते नहीं है।
पेट में घुसेड़ दूंगा तेरे में। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी, हाँ जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मैं तो छुट्टी पे आया हुआ हूँ जी। अरे तू है कौन? मैं नहीं जानता भाई। भाई सुनो तो, मैं बता दूंगा सब। पहाड़ों पे आया हूँ छुट्टियों पे। कौन से पहाड़ों पे आ गया तू? प्रॉब्लम ये है ना, सुनिए। सुना। हाथी के खंडा। अरे जल्दी सुना। सॉरी, यहाँ पे ना पहाड़ों के बीच में ना हाँ घाटी के अंदर कोई छुपा हुआ है। मतलब? जैसे मैं तो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, हाँ मैं यहाँ से जो भी चिल्ला रहा हूँ ना वो रिपीट करता है नकल मेरी। अब वो आवाज घूमती है पहाड़ों अरे पे। नहीं, गूंजने वाला अलग होता है, ये नकल कर रहा है। बताऊँ मैं कैसा? कैसे? एक सेकंड रुक, मैं करूँगा, आवाज आएगी, सुन। सुना। हाथी के खंडा। थप्पड़ मार दो साले जल्दी। ले सॉरी, सुन सुन सुन, चिल्ला रहा हूँ। 3, 2, 1 हेलो 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 हेलो। बेटा ये सराउंडिंग होती है, सर, तेरे एक पास आवाज सेकंड। वापस आएगी। हाँ अबे ओए अबे ओए अबे ओए। गाली बक उसको। एक सेकंड, ऐसा मत बोल यार। क्या है? क्या है? क्या है? तू भी एक बार ट्राई करना सर। चल फोन अरे कर। फोन कर। हेलो, एक सेकंड। क्या है? मानेगा नहीं तू? भाई साहब सुनो तो, कोई आदमी नकल कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता अरे है। यार मेरे एक सेकंड रुका। क्या है? क्या है? क्या है? भाई साहब एक बार आप बोल। मेरे को काम करना है, रहने दे। आप एक बार बोलो ना, मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, पहाड़ में कोई छुपा हुआ है, बोल रहा हूँ आपसे। 1 मिनट, 3, 2, 1 चिल्लाइए। हेलो नहीं यार, आप जोर से अच्छे से नहीं बोल रहे हो, एक बार वापस से बोलो चिल्ला के। हेलो 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 हेलो। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? कौन है बे? तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। तेरा बाप? तेरा बाप मैं हूँ। बउआ तेरी। गलत मत बोलिए। चल तेरी। ऐसा मत बोलिए आप प्लीज। अरे एक बार लाउड स्पीकर पे बोल लगा। स्पीकर पे ही है। बउआ तेरी। तेरी तेरी तेरी। कुछ आवाज में खराबी है शायद, ये पलट के नहीं आ रही है, गूंज के। मेरे हो। नहीं पता है वो कौन है? कौन है? पूछ के देख। कौन है? तेरा बाप, तेरा बाप। तेरी फोन काट। आवाज गूंज। हेलो हेलो कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया, क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू कौन सर। बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। फायदा होगा? देखिए ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों को क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकंड, ये किसानों का फायदा, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो। ये मवाद, ये ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाता है। डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुमने बिल्कुल ना मतलब कर दिया बिल्कुल है। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे हैं बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है।
हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? ब से नहीं, ब से बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, का बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंक के ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ फोन रख। कल इतना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप। चल। कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी। ठीक है ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। फोन टच हो जा रहे गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। Your call होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराने मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक बार भाई साहब के मजे लिए, कहीं से चुटकुले बने जरा सुनिए तो। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा। कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकल, मैं कह रहा था। हाँ। चौथी में था। हाँ। सिलेबस बदल गया। हाँ। 10वीं में गया, सब्जेक्ट बदल गया। हाँ। ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो। हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ।
ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो। अबे बोलेगा सुन रहे हो ना क्या? हेलो ओए 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना तमाचा मार के वापस आ जाऊंगा। सुन अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, तो जो बैंक का गार्ड था वो ऐसे देख रहा है जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? एक सेकंड मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस काट। लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और एक सुन। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। अब बताओ मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा एक आखिरी सुन लो। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी भाई आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूँ? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। मेरा पति मेरा। तुझे पता भी है कौन सी फिल्म का गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी, गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता। मैं नंद किशोर बैरागी, मिस यू माय एंकर। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार बेटा। हेलो, मैं आपसे अगर 2 मिनट लेना चाहूँ। कौन बोल रहे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका पदार्पण हुआ है। क्या हुआ? यानी शुरू हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो तू वो इंतजार मेरे को क्यों बंद कर रहा है? आज इस कार्यक्रम में लोगों की सुविधा के लिए टेलीफोन पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है, सांस्कृतिक विरासत और धरोहर। बस संस्कृति की स्पेलिंग पता है तेरे को? चलिए विरासत ले लेते हैं, विरासत। विरासत की पता है? चलिए धरोहर ले लेते हैं, धरोहर। उसकी पता है? ये इंग्लिश का नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू है। में बता दे। सुनिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पीछे ये जुम्मे भारती जी अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। जुम्मे भारती जी एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनके कंठ में मैंने कंठ कहा, आपने क्या सुना? तू छोड़ तू बोल। भाई गले में शहनाई कहाँ से आई? यही मेन सवाल है कि आखिर ये गले में शहनाई आई कहाँ से? तो छोड़, मैं नहीं बता रहा, उन्हीं से ही पूछ लिया। फिर तू बोलेगा गंदा बोल लिया। नहीं आप बताइए कहाँ से शहनाई आई गई? मैं क्या बताइए लगा रखा है। एक सेकंड, हाल ही में प्रदर्शित एक फिल्म में जुम्मे भारती ने एक संगीत दिया है। अच्छा, संगीत भी देखे? हाँ। कौन सी मूवी दी है बताइए?
स्वदेश में। अबे स्वदेश में साले किसी और ने दिया था साले, स्वदेश में शहनाई बजती नहीं जिसका सालो तुम। एक मेंटल सेकेंड, साले। एक और फिल्म का गाना बहुए था। भारती। एक सेकेंड, मेरे इसकी दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ओ दिल डिंग डोंग, ओ दिल। अबे ओ एक महंगा पड़ जाए तेरे को साले, दिल। खराब कर। ये सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के एक प्रतीक है। साले और धरोहर का चाटा मारूंगा तेरे को। एक सेकेंड, जुम्मे भारती सेट। आप जैसे बच्चे इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, ऐसी धुन अच्छा। बजा दूंगा गले से चीरा लग जाएगा कहीं शरीर में। साले सांस्कृतिक तरीके से बजाऊंगा तेरे को। ऐसा चीरा लगेगा। दिल डिंग, ओ दिल। जुम्मे भारती, ओ दिल। ओहो। हेलो। हेलो, कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा। उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। दो बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या। जी हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है, हाँ जी 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे दो बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या। अरे हाँ आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रहे, एक तो मैं फोन करके। तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा है? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ के कितनी बार कहूँ लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहा है। बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक ये के पीछे मुड़े। को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी मैं यहाँ से। इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है। आगे बता क्या बात? एक सेकंड में क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे। हाँ वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता हुआ क्या? कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा। आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़े। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हेलमेट पहने? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी बत्तीसी और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब, नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं चले, आके फाड़ दूंगा तू मैं। हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो। क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। जल्दी बड़ा बोल। टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार वैसे ही मंडे हो गया यार। मंडे। संडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन वाला और होता है। ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी। मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। ठीक है तू है मेरे को। ओए बस कर प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या घंटा अच्छा, टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद हाँ। मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा।
फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? रख दे एक्सीलेटर पे, तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो, लग गया, संपर्क हो गया, शुरू कीजिए। नमस्कार अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक ऐतिहासिक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जनता को सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर समाज को आईना दिखाकर आगे बढ़ते हुए। अरे बोल कौन रहे हो तुम लोग? भाई साहब एक छोटी चर्चा करते हैं हम अपने चैनल पर, आपसे एक संपर्क सद गया है। हमारा चर्चा, हमारी प्रतिनिधि आप। भाई साहब शुरू कर सकते हैं क्या प्लीज? जरा हम 2 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगे। करो शुरू। बैरागी जी काफी गर्मी पड़ रही है भाई साहब। हाँ, काफी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में ऐसा क्या सेवन करें, क्या खाएं जिससे पसीना सूख जाए बैरागी जी? यही सवाल। एक ही चीज है जो कि गर्मी में पसीना सुखा सकती है। कौन सी भाई साहब? आप सोच रहे होंगे क्या हो सकती है, भाई साहब बताएंगे? बताइए भाई साहब। सुन रहे क्या हो सकती है जिससे गर्मी में पसीना सूख जाए? तरबूज। चलिए ये तरबूज कह रहे हैं बैरागी जी, आप बताइए क्या? ये सभी चीजें जो है पानी की वृद्धि के लिए होती हैं शरीर में। सबसे मुख्य चीज खरबूज, खीरा, इससे नहीं होगा। तो अभी सबसे मुख्य मुद्दा जो ये था कि गर्मी से पसीना कैसे सुखाया जाए, वो चीज क्या है खाने की? भाई साहब आप हैं या नहीं है? अरे हम तो है, तुम पता नहीं क्या क्या है। तो ऐसे बोला, बताइए कौन सी चीज खाएं? वो है चिप्स। चिप्स 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 कैसे? अरे पागल हो क्या? ऐसे चिप्स का पैकेट खोलोगे उसमें से हवा निकलेगी भक्क से, वो भपका आपका पूरा पसीना सुखा देगा। लहसुनी भपका होगा। मतलब क्योंकि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा रहती है ना भाई साहब? इनको वो तो खाली मुंह का वो पसीना चुकाई आपको और कहाँ पसीना होता है? नहीं आता। वहाँ धीरे से बोला है। वहाँ के पसीने के लिए पाइप रख लीजिएगा पानी की। गलत मत बोलिए आप। चुप रहो। इनका नाम क्या बैरागी जी? गिलोय राणा हमारे साथ। आप गिलोय राणा हैं? और तुम गलत मत न बोल, गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? फफूंदपुर जो है, आपने सुनी हुई जगह नहीं आई है? सुना है। फफूंदपुर का जो इलाका है उसके लेफ्ट साइड में काफी सारी दुकानें हैं घास बेचनी है कूलर की। तो कूलर के पीले घास वाले पैड को मग्गे से भिगाकर फिर कूलर का बटन दबाने वाली कनिस्त्री बिल्लो कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर कनिस्त्री जी एफसी रॉकिंग में तो नहीं होता ना बैरागी? समझाओ आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते। हाँ कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचड़े, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल। हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, मैसेज उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ। तो जो की बात थी जो उससे करूँ? मुझे ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है।